प्राकृतिक पुजारी हैं और हम लोगों ने इसका आंदोलन लगातार कई दशक से किया है, लेकिन सरकार अभी तक हमारे लिए जो हम यहाँ पहले बसिंदा आदिवासी है और आदिवासी का धर्म है सरना, और सरना में हम पूजा करते आ रहे और आज मांग पुरानी है, फिर भी सरकार ने विचार नहीं किया है। और सरकार अगर विचार नहीं करती है, जितने आदिवासियों का प्राकृतिक पूजा के रूप से सरना धर्म मानते हैं, इनका जो है सरना कोड हम लोग का अविलंब लागू करें, और लागू नहीं करते तो इस आंदोलन हम लोग हर गांव से लेके सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। इनका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का समाज के लिए सारा सम्मानजनक से उसको भारतीय नागरिक होने के नाते उसको मर्यादा दिया है, पहचान दिया है। हमारे आदिवासी यहाँ पर निवास किए शुरू से, उसका जिसका सरना का पूजा पाठ किया, और सरना धर्म का एक कॉलम होना चाहिए, कोड होना चाहिए, ताकि हमारा भी इज्जत सम्मान के साथ भारतीय एक नागरिक होने नाते हमको पहचान मिलना चाहिए। तो क्या 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली में आप लोगों की भूमिका होगी, भागीदारी होगी? इसमें हम लोगों ने आदिवासी का हम नकार नहीं करते हैं। कोई भी समुदाय अगर उसमें संगठन आंदोलन के लिए तय किया है, इसमें जो हमारा भी खूंटी की भगवान बिरसा मुंडा का धरती से जितना आदिवासी है, सरना धर्म लोग भी है, इनका हम लोग कमेटी तय करेंगे, उसमें क्या करना नहीं करना, लेकिन हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। तो सरना धर्म कोड के भी तभी तो आदिवासी। देखिए आदिवासी में नहीं है, आदिवासी नदी के धर्म को बदल के तो नहीं, हमारा समाज के एकता को तोड़ने के लिए कहीं न कहीं साजिश चल रही है। इसी को हम रोकने के लिए आज का कचेरी मैदान में जो भगवान बिरसा मुंडा का धरती में या तो जयपाल सिंह का धरती में या नहीं और धरती में इसका आवाज करें कि केंद्र सरकार मोदी सरकार को होश में आना चाहिए। जब केंद्रीय मंत्री इसी क्षेत्र के सांसद है, उनको भी होश होना चाहिए और सही विराट बिरसा मुंडा को होश में आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी लड़ाई में साथ दे, हमें आने वाला चुनाव उसको सुरक्षित आने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। नाम मेरा बाहर लिखा हुआ। कहाँ के हैं आप? युवा हैं, इतना आक्रोश ये बदन में क्या लिख रहे हैं आप? ये बदन में हम लिखे हैं और सरना कोड का स्पेशल हम मांग करते हैं, क्योंकि हम आदिवासी सरनावासी जो वनवासी के नाम से पुकारा जाता है, कभी हमें जनजाति के नाम से कहता है, ट्राइबल के नाम से, विभिन्न नामों से हमें कोई संबंधन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा के समय से वो सदन में अकेले गरजते थे। इसके सिवा कोई कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी संबोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे इन्हीं हुर्रे साहब जी भी थे, वो उसके खून में एक ईमानदार नेता थे, वो हमारे लिए लड़ते लड़ते वो मर गए, लेकिन आज हम होश नहीं आ रहे हैं। और हमारे बीच से जितने भी नेता MP MLA बनते हैं, सभी हमें वोट बैंक के तहत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वोटिंग का सेशन आता है, सरना आदिवासी ईसाई मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन का फायदा उठाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो अपने गद्दी संभालते हुए हमें भूल जाते हैं, और हमारे जो मांग रहती है, जो जमीनी हकीकत रहता है, उसे भूल जाते हैं। हमारे मांगों को हम उन्हें चेताना चाहते हैं, और हमारे बीच में जो हमारे आदिवासी सरना भाई MP MLA जितने हैं, सबको हम चेताना चाहते हैं, यदि हम वोट चाहिए और गद्दी का रोटी सेकना है, तो हमारी पहचान हमारी मांगों को देना होगा, नहीं तो हमारे बीच में हम सेंधा करने का हम सरना आदिवासी काम करेंगे। आने वाले समय में जब वोट मांगने आओगे, तो जिसमें हाथ जोड़ोगे हमारे आंगन में आके, उसी समय हम सेंधा करने का काम करेंगे। और जयपाल सिंह मुंडा बिरसा मुंडा उनका हमेशा मांग रहे हैं CNT SPT और जो भी पेप्सीडोल एरिया और जो जल जंगल जमीन हमारा है नारा, जो हेमंत सरकार भी अभी बालू घाटों को बेचने का काम कर रहा है, तो ये हमारे खुदकटी क्षेत्र का जो अधिकार है, हक है, उसे मार रहा है, और हमारे आदिवासियों का पेट पे लात मार रहा है। वो आदिवासियत है, लेकिन आदिवासियों के कुछ नहीं कर रहा है। कहा जाए हमें सम्मान चाहिए, ना कि और हमारी अनु साहब का नाम से हम यहाँ पर एक B.Ed कॉलेज की मांग करते हैं। यदि हेमंत सोरेन मोदी यदि हमारे बीच में नेता अपने आप को कहते हैं, तो हमारे
एनी हो साहब जो यहाँ पर एक ईमानदार नेता संसद उपराष्ट्रपति चुनाव तक लड़ सके, उनके नाम को दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। मैं उसके नाम से बीएड कॉलेज और स्टैचू और विभिन्न प्रकार से उनके पहचान के लिए मैं हमेशा जब तक जीवित रहूंगा लड़ता रहूंगा। तब तक मेरे नसों में खून है, सांस है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा अपने लोगों के पहचान के लिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वज और हमारे ये लोग हैं, हमारे बाप है कहा जाए। और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हो, आज जंगल से तुम निकल के मंदिर मस्जिद बना के तुम बहुत बढ़ के ये नेता और ये बन के हिंदू क्या बोलते हैं बहुत बढ़ के धार्मिक बनते हो, क्योंकि तुम एक प्रकार जंगल में थे जिसमें नंगे पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। एक उस समय तुम भी एक आदिवासी की जाने जाते, एक वनवासी की। और जैसे हमारे योगी सरकार जी भी कहते हैं कि जो हमारे बजरंगबली है वो भी आदिवासी थे, और हमारे राम भगवान भी वनवासी थे, वो भी वनवास को गए थे। तो सबको हम जब उनके लिए एक मंदिर बनाया जा सकता है तो क्या हम उनके प्रजा के लिए हमें पहचान नहीं दिया जा सकता है? उतनी बड़ी करोड़ों अरबों का मंदिर बनाया जा सकता है हमारे भगवान के लिए, तो हम क्या उनके बच्चों के लिए क्या एक पहचान नहीं दिया जा सकता है? मैं मोदी सरकार से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए, चाहे वोट बैंक से पहले ये राजनीति जो किए जा रहे हैं वोटिंग से पहले ये हो जाना चाहिए। मैं सरना कोर्ट का जल्द से जल्द मांग करता हूँ। लिखे हैं, इतना स्पीच देते हैं, इतना बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको समाज का नेतृत्व करना चाहिए, नेता बनना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? नेता तो बनना चाहिए। मैं जिस दिन नेता बन गया सबका रोटी बंद हो, सबका जेब बंद कर दूंगा, इतना याद रखना। यदि मैं नेता बन गया तो मैं सिर्फ एक राज्य या जिला या स्टेट के लिए नहीं, पूरे दुनिया का नेता बनूंगा एक। और नेता बन गया तो सबका रोजी रोटी जितना भी नेता है पूरे झारखंड में सबका बंद कर दूंगा, एक रात में मैं वादा करता हूँ। तारीख को डिस्ट्रिक्ट महारैली मोराबादी में रखा गया था, तो और 4 फरवरी में एकता आदिवासी जनसभा होने वाला है, तो इस पर आप क्या कहिएगा और आपका संगठन उस पर क्या भागीदारी निभाएगी? डिस्ट्रिक्ट को लेकर देखिए, डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से क्या है, हमारे गरीब लोगों को समझना चाहिए, हमारे माता पिता को समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक प्रकार से राजनीतिक वोट बैंक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। अब हमें सोचना चाहिए, जिस प्रकार हमारे मोदी साहब एक रोबिन मिंज को उठा के इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बना दिया, तो ये अचानक क्यों हो रहा है? ये लोग बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम, इनका राजनीति आपको समझना होगा, भले पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो। सबसे मैं आह्वान करता हूँ माता पिता भाई बहनों से, इनका राजनीति को समझना होगा, ना कि हड़िया दारू में चुल्लू भर पानी लेके आप बस में बैठ जाओ और हाजिरी 2 दिन का दिहाड़ी 1 दिन का दिहाड़ी दे दिया तो आप जाके ये आप मैदान में धरना में बैठ जाओ। मैं अपने माता पिता से भी आह्वान करता हूं, उनके पीछे कतई अब ना जाएं, अपने सोच विचार, क्योंकि हमारा आदिवासियत सरना ऐसे, क्योंकि जिस समय डिलीवरी जो एक माँ का होता है तो बिना पढ़े लिखे एक दाई के रूप में करती है, वो कोई नॉलेज का आवश्यकता नहीं होता है, तो उतने बड़े बड़े काम कर सकता है। तो छोटी सी डिलिस्टिंग क्या है, क्या उसके परिभाषित या उसको सोचने समझ के क्षमता नहीं है, वो एक वोट बैंक का झुंझुना है। और डिलिस्टिंग कहा जाए तो डिलिस्टिंग क्यों किया जा रहा है? ये ईसाई मिशनरियों को बोलता है कि हमारा अधिकार मांग रहे हैं। यदि ईसाई मिशनरी आज इस धरती में नहीं आते तो आज हम ना शिक्षित बन पाते एक प्रकार से कहा जाए, और हम अपने हक अधिकार के लिए अभी जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो इतने पढ़े लिखे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो क्यों बनने जा रहे हैं? वो पढ़ लिख के ईसाइयों का आश्रय में पढ़ाई लिखाई करके उनका हाथ रहा, तब जाके वो उस जगह पहुंचे। वो हमारे अधिकार को नहीं मानते, हमें अधिकार मांगना सिखाते हैं। ईसाई हमारे अधिकार मारना नहीं, लेकिन वो हमें अधिकार मांगना सिखाते हैं। दादा तो